नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप के माध्यम से हम किस प्रकार से बच्चों को वेरीफाई व डिलीट कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह जो प्रेरणा डीबीटी ऐप है उसका लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन आ गया है, जिसे आप डाउनलोड करके इससे भी आप अपने बच्चों को वेरीफाई और डिलीट कर सकते हैं। यदि आपने प्रेरणा पोर्टल से करना स्टार्ट कर दिया है तो कोई बात नहीं, आप वहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम प्रेरणा डीबीटी ऐप को डाउनलोड करेंगे और किस प्रकार से उस पर हम वेरीफाई और डिलीट करेंगे। साथियों, ये आप सभी के सामने प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप का यूज़र मैनुअल है, जिसमें हम सभी देखेंगे कि क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपने पुराना डीबीटी ऐप इंस्टॉल करके रखा है उसे आपको अनइंस्टॉल कर देना है या डिलीट कर देना है। उसके पश्चात आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के पश्चात आप उस पर अपना कार्य करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि कुछ ज़रूरी जानकारी जो आपको वेरीफाई या डिलीट करते समय विशेषतः ध्यान रखना है। तो सबसे पहला बिंदु ये है कि आधार वेरिफिकेशन करते समय सभी जो फील्ड हैं उसको अंग्रेजी में भरा जाए, ना कि हिंदी में भरा जाए। आपके पास आधार वेरिफिकेशन करने के लिए केवल 3 प्रयास होते हैं। यदि 3 बार में आप फेल हो जाते हैं तो आधार कार्ड से जो भी डिटेल्स है उसको आप सभी लोग सही से मिलान करके ही डाटा को सेव करें। और बच्चे के आधार कार्ड में नाम की जो स्पेलिंग लिखी है वही ऐप में स्टूडेंट नाम में भरें। बच्चे की जो जन्मतिथि है वो जो आधार कार्ड में लिखी गई है उसे लिखना है। जो उसका जेंडर है उसे आपको आधार कार्ड में दिया गया है वही भरना है। और आधार कार्ड नंबर जो है उसे देखकर बिल्कुल सही सही भरना है और मिलान करने के पश्चात ही आपको सेव करना है। आपको बता दें कि जो अभिभावक का आधार वेरीफाई करने के लिए अभिभावक का वेरीफाई करते समय आधार आपको ऐप पर अभिभावक आधार वेरिफिकेशन में उसी का नाम, लिंग, आधार संख्या भरें। जैसे यदि आप माता का आधार भर रहे हैं तो माता का भरें और उसका नाम और आधार कार्ड स्पेलिंग जो भी लिखी है उसे करें। बच्चे के आधार कार्ड में अभिभावक के नाम के साथ यदि सन ऑफ, केयर ऑफ, डाटर ऑफ लिखा है तो उसे आपको ऐप पर लिखना नहीं है। आपको सिर्फ अभिभावक का नाम जो आधार कार्ड पर लिखा है और उसकी स्पेलिंग मिलाते हुए उसे लिख देना है। सबसे पहले जब आप प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप ओपन करेंगे तो उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा। आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट योर 4 डिजिट लॉगिन पिन के लिए आ जाएगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है और कोई भी 4 अंक का पिन आपको 2 बार फिल करके रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप पुनः जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उसे आप क्लिक करके यहाँ पर भर दें और पिन डाल के आप लॉगिन पर क्लिक कर दें। इसके पश्चात आपका स्कूल का डाटा ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिया रहेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने लगेंगे तब आपको इसमें नोटिस देकर आएगा, जिसमें आपको लिखा होगा कि इसे ध्यान से पढ़ लेना है। जो 2023-24 में जिन नवीन छात्रों को रजिस्ट्रेशन यदि आपने प्रेरणा पोर्टल पर कर दिया है लॉगिन से, तो उनका रजिस्ट्रेशन आपको डीबीटी ऐप के माध्यम से नहीं करना है। यदि नवीन छात्राओं का रजिस्ट्रेशन अभी प्रेरणा पोर्टल पर या डीबीटी ऐप पर नहीं हुआ है तो उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें आप। उसके लिए यस आपको फिल करना है। इसके पश्चात हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर फिर से क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए और यहाँ से हमें डिटेल्स भरते हुए जाना है। और जहाँ पर छात्र छात्रा का आधार बना है या नहीं, यदि उसका बना है तो हाँ पर टिक करें, यदि नहीं बना है तो नहीं पर टिक करके आगे भरते हुए चले जाएं। और सारी डिटेल्स भरते हुए आपको प्रोसीड टू सेव पर क्लिक करके सेव कर देना है। इसके पश्चात आपको इसमें अगला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि पेमेंट स्टेटस बेनिफिशियंसी फ़ोटो अपलोड।
तो यदि आपको इसमें दो भी अपलोडिंग के संदर्भ में आपको दो विकल्प दिखाई देंगे, इसमें आपको 22-23 सत्र का अपलोड करना है और 23-24 का, इसमें आपको दो ऑप्शन दिए रहेंगे। यदि आपको पिछले वर्ष की अपलोड करनी है तो आप उस पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, और आपको 23-24 के लिए अपलोड करने के लिए ये इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये क्लास वाइज आपका डाटा भरने के लिए आ जाएगा, फ़ोटो क्लिक करने के लिए आ जाएगा, जिसमें आपको ये लिस्ट दिखाई देने लगेगी कि आपने कितने लोगों का फिल किया है, कितने लोगों का नहीं किया है। इसके पश्चात आपको ध्यान देना है कि डीबीटी बॉक्स पर आपको क्लिक करना है डीबीटी के लिए, और इसके पश्चात इसमें आएंगे तो यहाँ से ऐड न्यू टीचर या नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद तो जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसमें आपके नाम टीचर के दिए हैं वो सत्यापित हो गए हैं। यदि आपको नया टीचर जोड़ना है तो ऐड न्यू टीचर पर क्लिक कर देंगे, यदि नहीं जोड़ना है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। जब वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके बच्चों के नाम सीरियल से क्लास वाइज आपको यहाँ से क्रमांक के रूप में दिए रहेंगे। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको डिलीट करना है या आपको वेरीफाई करना है। यदि आपके बच्चों की डिटेल्स सही है, इस पर क्लिक करके देख लेंगे, यदि सही है तो आप वेरीफाई कर देंगे, यदि सही नहीं है तो संशोधन कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आप उसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यदि आप डिलीट कर रहे हैं तो आपसे ड्रॉप आउट का रीज़न पूछेगा, उसमें आपको रीज़न को सेलेक्ट करके हाँ पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात जब आप कर देंगे तो आपको यहाँ से जो भी आपके यहाँ बच्चे हैं क्लास वाइज, उसमें आप किसको अलॉट कर रहे हैं। यदि आपको अलग अलग टीचर को अलॉट करना है कि अलग अलग बच्चों का अलग अलग सब लोग डीबीटी करें, तो आपको उनके मोबाइल में आपको यहाँ ऐप करवाना है और यहाँ से क्लास वाइज सेलेक्ट करके उन्हें नेक्स्ट करवाना है। यदि एक ही व्यक्ति को करना है तो सभी क्लास पे सेलेक्ट करेगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर देगा। इसके बाद आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें आपके जो बच्चे हैं वह कितने हैं, कितने प्रमाणित हुए हैं, कितने अप्रमाणित हैं, इन सभी की डिटेल्स आपको दे दी गई रहेगी। यदि आपको अभिभावक माता पिता का डाटा भरना है और प्रमाणित करना है तो आपको पहले वाले बॉक्स पर क्लिक इस वाले पे कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो बच्चों का विवरण भरने के लिए आपको आ जाएगा, जिसमें आपको सभी विवरण रहेगा। आपको विवरण भरने पर क्लिक करना है, और जब आगे बढ़ेंगे तो आपको सभी जो जानकारियां हैं बच्चों की उसको आपको इसमें भर देना है। भरने के पश्चात यदि आपको जो वर्तमान में अभिभावक का आधार है उसको बदलना है, माता की जगह पिता का, पिता की जगह माता का, यदि आधार या बैंक सीडेड नहीं है तो उस स्थिति में आपको करना होता है। तो आप यहाँ से बदलना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, या अन्यथा की स्थिति में नहीं क्लिक करेंगे तो पुराना ही उस पर भरा हुआ रहेगा और वही आपका फिल हो जाएगा। जब छात्र छात्रा को आप वेरीफाई कर देंगे तो यदि आपने सर्वर पर भेजा है या नहीं उसको जांचने के लिए आपको यहाँ पर जो बना है सर्वर पर भेजें गए डाटा की रिपोर्ट, इस पर क्लिक कर देना है। जब देखेंगे कि यहाँ से कौन सी रिपोर्ट भेजी गई है कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, सर्वर पर नहीं भेजी गई रिपोर्ट और सर्वर पर भेजी गई रिपोर्ट। यहाँ से आपको शो होगा। यदि आपका नहीं है तो आप इसे सिंक कर देंगे तो आपका डाटा वहाँ पर चला जाएगा। आपने जो भी बच्चों को वेरीफाई कर लिया है उसकी लिस्ट आपको अलग से दिखाई देगी वेरीफाई करने के पश्चात। तो इस प्रकार से यहाँ से हम ये जानकारी हो गई। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, आपको पुनः अपनी प्रोफाइल को क्लियर करना है तो उसके लिए आप यहाँ से क्लियर प्रोफाइल पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को क्लियर कर सकते हैं और फिर से लॉग आउट हो जाएगा आपका और फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यदि आपका डाटा कुछ आपका शो नहीं कर रहा है, आपने उसे कर दिया है, तो उसे आप अपना रिफ़्रेश डाटा करके अपना डाटा रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी जो जानकारियाँ थी आपको डीबीटी ऐप के
वो आपको दे दी गई है। तो प्रमुखता से आपको इसको वेरीफाई और डिलीट कर देना है और इसका DBT भर देना है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दें और अपने अन्य साथियों में से अधिक शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो जाए। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में आपको अगली अपडेट देने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।